मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1 जुलाई मंगलवार, नया महीना, नया जोश, नई ऊर्जा के साथ आप प्रवेश करें। दोस्तों समय बहुत शुभ और कीमती है। आप अपने इस कीमती समय को संभालने की कोशिश करें। कीमती समय को संभालना जरूरी हो जाता है। ऐसा समय दोस्तों सारा वक्त लगा दो अपना वक्त लाने में, नहीं तो ताउम्र कहते रह जाओगे कि अपना वक्त भी आएगा। इस समय ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताएं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हों। इस समय लड़ाई जारी रखो भाग्य से, वक्त से, किस्मत से, ग्रहों से और अपने आप से। ये लड़ाई आपकी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं मेष राशि के दोस्त, शनि की 60 का पहला चरण शुरू हो चुका है। दोस्तों लग रहा है कि मेष राशि के जातकों के हालात बदलते नजर आ रहे हैं। मौका अच्छा है, इसे हाथ से मत जाने देना। किस्मत सिर्फ मेहनत से ही बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए उठो, अभी उठो, अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करो। समय बीतता जा रहा है, आप कोशिश करें, आपको हर मोर्चे पर कामयाबी मिलती नजर आएगी। मेहनत रंग लाएगी। मेष राशि के दोस्तों इस समय आपको अपने सभी कार्य सोच समझकर और सही समय पर करने चाहिए। आपको फायदा नजर आएगा। बीते हुए कल को भूल जाना ही फायदेमंद रहेगा। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आएं जो हकीकत में है ही नहीं। उस दुनिया से बाहर आएं जो हकीकत में है ही नहीं। अपने जीवन की परिस्थितियों और अपनी प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों को चिन्हित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मकसद कुछ जिंदगी का ऊंचा बनाकर देखें। दोस्तों अभी तो मेष राशि वाले की जिंदगी में धक्के ही धक्के हैं, लेकिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी अगर इरादे आपके पक्के हैं। जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाता है, तब सफलता का आना निश्चित हो ही जाता है। सफलता आती ही आती है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ चीजों को नजरअंदाज करके, कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पर लिए गए सही फैसले लेकर, सही समय पर लिए गए सही फैसले इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देते। आपने अपने आप को वर्षों संभाला है। अपने आप को अब तो संभालते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। जिस तरह वर्षों संभाला, आगे भी संभालते हुए अपने आप को आगे बढ़ते जाएं। इस समय कभी भी आप अपने फैसलों पर पछतावा ना करें, क्योंकि हर गलती आपको मजबूत बनाती चली गई अतीत में। अब उन गलतियों से सबक लेकर वर्तमान में काम करते हुए अपने भविष्य का निर्माण
कर सकते हैं। गलतियों ने बहुत मजबूत बनाया है आपको। जब इंसान की नीयत साफ होती है दोस्तों, तो कुदरत एक समय के बाद खुद ब खुद मदद करने लगती है। ये दोस्त मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा तुम्हारे बारे में। हिम्मत हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों। अभी आपको बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको करके दिखाना है। दोस्तों, अगर इस संसार में जीना है तो नींद में भी हाथ पैर हिलाते रहिए, वरना दफन कर देंगे ये संसार के लोग मुर्दा समझकर। आप जहां है वहीं से शुरू करें, और जो कुछ भी आपके पास है उसी से शुरुआत करें। बस कुछ ना कुछ करते रहें। दोस्तों, जब मालूम हो ही चुका है कि मेष राशि वालों को कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, तो फिर क्यों आप आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हैं कामयाब होने के लिए। दोस्तों, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। दोस्तों, जैसे सभी ग्रहों को मालूम है, जिस दिन मेष राशि वालों ने अपने अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद बैठा ली, फिर समझ लेना मेष राशि के दोस्त सफल होने के सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। वैसे आप हाथ पर हाथ रखकर कितना भी करते रहो, सिम सिम खुल जा, सिम सिम खुल जा नहीं खुलने वाला। सफल होने वाला दरवाजा नहीं खुलने वाला। समय के साथ नहीं बदलने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि वह यह भूल जाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए पेशेंस का साथ कभी मत छोड़ना। दोस्तों, धैर्य बनाए रखने में ही जीत है। भगवान रोज हर आदमी को हर सुबह 2 ऑप्शन देता है, उठो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। दूसरा, सोते रहो और बस बड़े बड़े सपने देखते रहो। दोस्तों, कामयाब लोग अपना भविष्य तय नहीं करते, वो अपनी आदतें तय करते हैं, और उनकी आदतें ही फिर उनका भविष्य तय करते हैं। दोस्तों, कहीं आपके घर में जूते चप्पल तो नहीं दे रहे कोई अशुभ फल, ये आपने देखना है। आपको करना क्या है, आप अपने घर के जितने भी टूटे फूटे फटे पुराने जूते पुराने रखे हैं, जो आप इस्तेमाल नहीं करते, आप पहनते नहीं हैं, उसे आप घर से बाहर फेंकें। ऐसे ही सभी टूटे फूटे जूते चप्पल बाहर फेंकें, नहीं तो शनिदेव आपको अच्छा फल नहीं देंगे। इसलिए यह उपाय आप जरूर करें, जल्दी करें, राहत मिलेगी। दोस्तों, अपने मान सम्मान की कमी न होने दें। आपको इस समय अपना मान सम्मान बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो, तो आप एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ी सी रोली डालकर रोज सुबह सूरज भगवान को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें। लोटे में अगर कुछ रोली लगी नजर आए तो आप उससे अपने माथे पर तिलक लगाएं। अब देखना आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। मेष राशि के दोस्तों, ये जो मार्ग आपने पकड़ा है चढ़ाई वाला है,
एक एक कदम पर श्रम है, एक एक कदम पर ध्यान देना है। ये ऊपर जाने वाला मार्ग है, नीचे लुढ़कने वाला मार्ग नहीं। उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। नीचे लुढ़कने वाले मार्ग में गिरने में सब तरह के कारण मौजूद हैं। दोस्तों, इस समय आपको मेहनत के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इस समय आप संसार नीति को आप समझें तो जीवन यात्रा बहुत सरल हो जाएगी। अगर बिना समझ कर चले तो कठिन हो जाएगी। जीवन यात्रा कोई कठिन नहीं है, इसको हमने और आपने कठिन बनाया है। अपने विचारों की उलझन से हमने अपने जीवन को कठिन बनाया है। हमने इसे सुलझाने की बजाय और उलझा दिया है। जीवन यात्रा तो हमारी बहुत सरल थी, पहले दिन से ही सरल थी। विचारों के उलझनों में पूरा जीवन भी उलझ गया है। हमारे जीवन की कामनाएं कम हो जाएं या समाप्त हो जाएं तो हम सुखी हो जाएं, और अगर ये कामनाएं समाप्त नहीं होती तो इनको हम नहीं कम पार कर रहे, तो इनके ऊपर से हमारा कंट्रोल हट चुका। तो आप एक काम करें, देखो आप भगवान के चरणों की भक्ति में लगो, फिर देखो तमाशा, इधर उधर मत भटको। अपने पुरुषार्थ पर उतना भरोसा मत करो, बल्कि परम पुरुष पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ो। पुरुषार्थ के साथ अगर परम पुरुष का भी साथ मिल जाए तो फिर बात ही बन जाएगी। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, रामायण से है। अभिमानी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस धरती पर रावण से अभिमानी कोई नहीं था। जब उसने सभी ग्रहों को, सभी ऋतुओं को, सभी देवताओं को जीतने के बाद, वरुण को, इंद्र को, सभी को जीतने के बाद एक दिन सिंहासन पर बैठा मनन कर रहा था कि अब क्या करूं, करने को कुछ रहा ही नहीं। तो रावण के दिमाग में आया, विचार आया कि इतनी शक्तियां, रिद्धि सिद्धि मेरे पास हैं, लेकिन मेरे आराध्य है कैलाश पर्वत बैठे हैं। क्यों ना मैं भगवान को कैलाश पर्वत समेत यहाँ उठा लाता हूँ। भगवान जहाँ आ गए तो तीनों लोग यहाँ आ जाएंगे, यहाँ मेरे पास आ जाएंगे, तो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचेंगे। यह शर्त रख दूंगा मैं सबके सामने कि सिर्फ मेरे बारे में ही सोचो। बस यही मन में विचार करता हुआ रावण वहां पहुंच गया कैलाश पर्वत, और शिव जी से अपनी इच्छा बताई कि मैं ऐसा चाहता हूं। भगवान शिव ने उसे भोले बाप से सुना और अनसुना कर दिया। फिर रावण कई बार गया कैलाश पर्वत और अपनी इच्छा जताई, लेकिन भोलेनाथ हर बार टाल देते थे। एक दिन रावण लंका से तय करके ही चला कि आज भोलेनाथ माने तो माने, नहीं तो उठाकर ले आऊंगा आज कैलाश पर्वत समेत। उसने जाकर भोलेनाथ जी से निवेदन किया कि चलो लंका चलते हैं। भोलेनाथ ने मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया। रावण तो अभिमानी था, ना तो सुनने की आदत, ना मानने की आदत। उठा लिया जाकर कैलाश पर्वत। भगवान शिव भक्ति में बैठे हुए थे। वो समझ गए कि चेला आ गया।
मांगने से नहीं मिला तो छीनने पर आ गया, क्योंकि हर गुरु को अपने चेले की आदतों का ज्ञान होता ही है। फिर भोलेनाथ तो सब जानते ही हैं, त्रिकालदर्शी हैं। कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता कैलाश पर्वत उठने लगा। थोड़ा सा जोर लगाया तो चारों ओर शोर मच गया, हलचल बढ़ गई, सभी कुछ हिलने जुलने लगा। जिस तरह कभी भूचाल आता है तो आपने देखा होगा, घर की सारी चीजें हिलनी शुरू हो जाती हैं, सभी जीव जंतु भयभीत हो उठे। रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कैलाश पर्वत उसके घुटनों तक उठ गया। भगवान शिव ने सोचा, जय नादान मानेगा नहीं, इसे गुरु की ताकत का छोटा सा सैंपल दिखा देता हूं कि शक्ति और बल का ज्ञान सिखार कर ही भेजता हूं आज इसे लंका में। तो भगवान ने अपना बायां पांव नीचे किया और अपने अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबाया। अब भगवान की इच्छा बल के आगे किसी का बल टिक सकता क्या? और रावण से कैलाश पर्वत टस से मस नहीं हो रहा था। अब वजन सहा नहीं जा रहा था, तो कैलाश नीचे रखना पड़ा रावण को। रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे आ गया। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कैलाश हिलकर राजी नहीं, टस से मस होकर राजी नहीं। अब आया रावण कैलाश के नीचे, अब लगा प्रार्थना करने। अब उस बलशाली का अभिमान घुटनों पर आ चुका था। दोस्तों, हम अक्सर अभिमान में अपना पुरुषार्थ फंसा लेते हैं। प्रार्थना की रावण ने, भगवान को समझ आया कि अब इसका अहंकार खत्म हो चुका है, इसे अकल आ गई है, इसका अहंकार टूट चुका है। तो तब जाकर रावण का हाथ बाहर निकला प्रभु की कृपा से। तो दोस्तों, सब कुछ करो पर अभिमान ना करो। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है, कोई रास्ता नहीं सूझता, हर तरफ रुकावटें ही रुकावटें नजर आती हैं। उम्मीदें जहां आकर कमजोर पड़ जाती हैं और दिल से गवाही देता है, कहता है कि अब बस नहीं हो सकता। ये गवाही आपका दिल देता है कि ये अब नहीं हो सकता, कुछ भी मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन यही वो पल है यहां आपकी कहानी बननी शुरू होगी, क्योंकि हारने का मतलब सिर्फ और सिर्फ गिरना नहीं होता। हारने का मतलब दोबारा से उठने की कोशिश को छोड़ देना होता। दोस्तों, दुनिया आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगी, हर हथकंडा अपनाएगी, लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे। पर याद रखो दोस्तों, ताकतवर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, हमेशा संभलता ही जाता है। ताकतवर तो असलियत में वो है जो हर बार गिरा और गिरकर फिर से उठ खड़ा हुआ, अपने बल पर, बिना किसी के सहारे। जो आपके साथ हुआ, आप भी कितनी बार गिरे और फिर उठे। दोस्तों, आपकी किस्मत ही है तो आपका असली खजाना, जो कूट कूट कर आपके अंदर भरा हुआ है। कभी कभी डर भी लगेगा, कभी कभी थक भी जाओगे, लेकिन फिर से अंदर का जज्बा फिर से आपको खड़ा कर देगा। दोस्तों, कभी भी आप
ये महसूस करोगे कि सब बेकार है, लेकिन उसी वक्त आपको खुद के भरोसे की आवाज आएगी, खुद के भरोसे को कहना होगा, उम्मीदों को जगाना होगा और कहना होगा कि मैं रुका नहीं हूं, थका नहीं हूं, टूटा नहीं हूं, बिखरा नहीं हूं। हाँ, मैं थोड़ी सी थकान जरूर महसूस कर रहा हूं, पर हारा नहीं हूं। जब तक आपकी हिम्मत जिंदा है, आप हार नहीं मानोगे, हार नहीं सकते आप। जीतना सिर्फ तेज भागने वालों का ही खेल नहीं है, ये तो उनका खेल है जो कभी रुकते नहीं है। दोस्तों, हर दिन एक मौका है, जो हार मान ले या फिर इतिहास लिख लो। फैसला आपके अपने हाथ में है, क्योंकि जब तक आप कोशिश कर रहे हो तब तक आप कभी भी हार नहीं सकते। दोस्तों, हर असफलता का अंत नहीं है, वो एक शुरुआत है, एक नया अध्याय आपके जीवन का। जब आप गिरते हो तो जिंदगी आपको नहीं संभालती, रुकने के लिए नहीं कहती, वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। ना आप गिरते हो तब बोलती है, जब आप उठते हो ना तब बोलती है, बस मूक दर्शक की तरह देखती रहती है। क्या आप फिर से उठोगे? दुनिया में जितने जितने भी महान लोग हुए हैं, सबने एक बात साझा की है, उन्होंने असफलता को दुश्मन नहीं, रास्ता माना है। हार आपको रोकती नहीं, वो आपको आगे बढ़ने का नक्शा दिखाती है। दोस्तों, हार आपको रोकती नहीं, वो तो आपको आगे बढ़ने का नक्शा दिखाती है। दोस्तों, जब आपका सपना टूटता है तो मत सोचो कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सोचो, अब मैं पहले से बेहतर बनने की ओर जा रहा हूं। आपको बढ़ते जाना है, रुकने का भी नाम नहीं लेना दोस्तों, क्योंकि जो आदमी रुक गया वो फिर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, जल्दबाजी में कामयाबी हासिल करने की चाह किसी गलत रास्ते को ना चुन ले, इस पर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। जीवन का हर नया दिन आपको पहले से बेहतर होने का मौका देता है। कोशिश करना कि ये मौका व्यर्थ ना चला जाए। समय पर संभलना और अवसर को पहचानना जिसको आता है, वो व्यक्ति हर संघर्ष में विजेता है। इस समय आपको अंधेरों से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचने की जरूरत है। आप बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित ना हुआ करें। आप दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, अपने विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश किया करें। आपकी ज्यादा कोशिशें आपको बेहतर परिणाम दिला सकती हैं। अपनी मनचाही चीजों को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, शुरुआत करने के लिए तैयार होना जरूरी होता है। कामयाबी की एक खास आदत, एक खास बात होती है कि वह मेहनत करने वालों पर जल्दी ही फिदा हो जाती है। धीमे कदमों पर यूं
मायूस ना हुआ करें मेरे मेष राशि के दोस्तों। पहाड़ कभी दौड़कर नहीं चढ़े जाते, कठिन समय में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। कभी कभी इंतजार का एक पल हजारों मुश्किलों का हल बन जाता है। सहनशीलता के बिना धैर्य अधूरा है, क्योंकि सहनशीलता ही हमें उस दर्द को सहने की शक्ति देती है जो हमारे जीवन में चल रही उथल पुथल को उत्पन्न करती है। उतावलापन हर चीज को खराब कर देता है, फिर वो चाहे फसल हो या रिश्ते हो या फिर जीवन। तभी तो कहा जाता रहा, सहज पके सो मीठा होए। प्रगति तो धीरे धीरे ही होती है, जल्दी तो पतन हुआ करते हैं। धैर्य रखें, एक दिन वर्षों का संघर्ष खूबसूरत तरीके से आपसे आकर टकराएगा। दोस्तों, आप यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें, जान लें कि आपको सिवाय आपके कोई और सफलता नहीं दिला सकता। अगर आप सफल होंगे तो आप अपनी खुद की मेहनत, खुद के भरोसे और खुद के विश्वास से ही सफल होंगे। ये समय काफ़ी दुविधाओं वाला समय आप कह सकते हैं, उसमें से आपको सुविधा बटोरते हुए आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, जुलाई का महीना शुरू हो चुका, 6 महीने आपके हाथों से निकल के जा चुके, मात्र 6 महीने बकाया हैं 2025 के। तो आप कोशिश करें कि 2025 में जो आपने लक्ष्य बनाया है उसकी ओर तेजी से बढ़ें। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, अपने शरीर की ज़रूरतों का भी ख्याल आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये राशिफल था आपका। आपको उपाय भी बता दिए, आपकी शिकायतें भी दूर कर दी कि उपाय नहीं बताते। तो आप अपनी जन्म पत्री मेरे उस पर व्हाट्सएप पर भेज दें, उसमें आपकी पत्री देख के आपको उपाय भी बताए जाएंगे। लेकिन कई लोगों को जल्दी जल्दी होता है कि आज पत्री भेजी है तो 2-4 दिन में सब कुछ बता दीजिए। दोस्तों, आपसे पहले भी लोगों ने भेजी होती है, वो भी बड़ी उम्मीद से बैठे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें। ये राधे श्याम मंदिर का चैनल है, दिल्ली से आपके सामने रोज ये आपकी राशि जो आती है, दिल्ली में हम वीडियो बनाते हैं। मंदिर है ये 17 साल पुराना। अगर आप दिल्ली के अगल बगल में रहते हैं तो जरूर इस मंदिर में दर्शन करने आएं और इसका आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन भाई बंधु ने अपनी अरदास लगानी है इस मंदिर में, वो अपना नाम, गोत्र और पता जरूर लिख भेजें। सुबह शाम दोनों समय आपकी अरदास लगाई जाएगी। काफ़ी लोगों की अरदास लग रही है, हजारों लोगों ने अरदास लगाई। बहुत तो लोगों के काम पूरे भी हुए हैं, बाकी तो आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के ऊपर होता है। फिर अपने कर्मों का भी बीच में बहुत लेखा जोखा होता है। तो आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो जरूर एक बार मंदिर में आएँ। वो जो दिल्ली से बाहर भी हैं, कभी वो दिल्ली आएँ अपने मिलने के लिए या बिजनेस टूर पे, तो ज़रूर इस मंदिर में एक बार विजिट करके जाएं। जरूर उनको यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ में शांति भी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। इस नंबर पर आप अपना व्हाट्सअप भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं।
आपको जल्द ही जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।